नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग ओहद के लिए दुआ की थी। इसके बाहर जो है वो मजमा इकट्ठा हुआ था, जो 1000 साहबा को जिनको जंग में जाना था। तो जंग ओहद से जब आप वापस आए थे तो यहाँ पर आपने क़याम किया था दो। और ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप, इसमें 70 साहबा शहीद हैं। बाकी मैं आ चुका हूँ उस पहाड़ पर, ये ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं पहाड़ पर ही हूँ। और इसी जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को लगाया था ड्यूटी। काफिरों को आप नज़र नहीं आए, और क्योंकि ये जो पहाड़ है इसने रास्ता दिया था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार के अंदर चले गए थे। फिलहाल इस गार को बंद कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं हूँ मदीने में, और मदीने में मैं आज आपको वो ज़ियारत सारी कराने वाला हूँ जो हरम शरीफ के बाहर की हैं। इससे पहले जो मैंने आपको ज़ियारत कराई थी वो हरम शरीफ के आसपास की थी। और मैं बिल्कुल एक बाई रूट जो किस तरीके से आसानी से आप कर सकते हैं वो मैं आज आपको तरीका बताने वाला हूँ। होता क्या है कि उम्रा और हज पर जब आते हैं ना, तो बस वाले आपको कुछ ही ज़ियारतें कराते हैं और बाकी ज़ियारतें जो हैं आपकी छूट जाती हैं। वजह ये होती है कि वो 3-4 मस्जिद क़िबलतैन हो गई, जंगे ओहद हो गई, जंदे खंदक दिखाया आपको, और कुआ वुआ सारा जितना भी ज़ियारतें हैं वो छोड़ देते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि अगर आप इस वीडियो को देख करके आ रहे हैं तो आसानी से आप सारी जो हैं ज़ियारतें कर सकते हैं, और सारी ही मुक़द्दस हैं, और सभी पे कहीं ना कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ना कुछ वहाँ पर किया हुआ है, तभी मस्जिद वगैरह हैं, कुएँ हैं, बाग हैं, वो सब आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और जो मुझे आज घुमाने वाले हैं मेरे एक भाई हैं बांग्लादेश से, वो आज मुझे सारी ज़ियारतें कराएंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम आए हैं मस्जिद दर्रा, जो आपके हरम शरीफ से पहली ज़ियारत पड़ेगी। और इस ज़ियारत की, इस मस्जिद की खास बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग ओहद के लिए आपने इसी मस्जिद में दुआ की थी। असर, मगरिब और इशा 3 वक्त की नमाज इसी मस्जिद में जो है आपने अदा की थी। और दर्रा या दिरा जो अरबी का अल्फाज है उसका मतलब होता है छुपाना। तो आपने यहाँ पर ऐसा लिबास पहना था जिससे आप दुश्मन की नज़र में ना आ सकें। चलिए मस्जिद के अंदर चलते हैं और मस्जिद के अंदर का आपको मैं नज़ारा दिखाता हूँ। तो ये अंदर खूबसूरत मस्जिद है, देखिए पुराने काले पत्थरों की बनी हुई मस्जिद है, मस्जिद दीरा। तो ये भी काफ़ी पुरानी मस्जिद है और यहाँ की ज़ियारत आपको करनी चाहिए। बस वाले आपको नहीं लेके आएंगे इस मस्जिद में। और देखिए मैं पूरा मस्जिद आपको घुमा के दिखाता हूँ। इस तरफ से गेट में अंदर जाएंगे तो कुछ नज़ारे इस तरह के इस मस्जिद के हैं माशाल्लाह। इसमें 2 रकअत नमाज नफिल अदा करने के बाद ही इसी मस्जिद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग ओहद के लिए दुआ की थी। इसके बाहर जो है वो मजमा इकट्ठा हुआ था, जो 1000 साहबा को जिनको जंग में जाना था, वो उसमें से क्या हुआ 300 ने धोखा दे दिया ना चाहिए। और यहाँ आकर के हमें 2 रकअत नमाज नफिल अदा करनी चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जगह पर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जगह पर जंग ओहद के लिए दुआ की थी। और यहाँ यही उन्होंने वो लिबास पहना था। ये जो मेरे सामने नज़र आ रही है ये मस्जिद मुस्तरा है, देखिए ये इसका गेट रहा। तो जैसे ही आप 2 गुंबद वाली मस्जिद से, जहाँ से हम अभी आए हैं, उससे मुश्किल से 20 या 25 कदम चलेंगे तब ये मस्जिद आपको नज़र आ जाएगी। इस मस्जिद के अंदर चलते हैं और ये मस्जिद आपको दिखाता हूँ। ये मस्जिद कायम की गई थी। तो जंग ओहद से जब आप वापस आए थे तो यहाँ पर आपने क़याम किया था, 2 रकअत नमाज अदा की थी। और यहाँ पर जो मरीज़ थे उस वक्त मदीने के, तो उनकी खिदमत की थी, उनके लिए दुआ की थी। और तो इस मस्जिद का नाम मस्जिद मुस्तरा है। और ये 2 गुंबद वाली मस्जिद दीरा से मुश्किल से 20 या 25 कदम की दूरी पर होगी। तो इस मस्जिद में भी आएँ आप, 2 रकअत नमाज अदा करें। ये सारी जो ज़ियारतें हैं ना, ये बस वाले नहीं कराते, हज उम्रा वाले जो ये पैकेज में होते हैं ये नहीं कराते। इसीलिए मेरा मकसद है कि आज मैं आपको एक एक ज़ियारत स्टेप बाय स्टेप और एक ही रूट पे बिल्कुल आसानी से आपको टैक्सी वाला ले जाएगा। और मैं टैक्सी वाले का नंबर भी आपको दे दूँगा, जो आज मुझे घुमा रहे हैं वही आपको घुमाएंगे। तो मस्जिद मुस्तरा ये हमारी दूसरी ज़ियारत है। इसके बाद हम चलते हैं अगली ज़ियारत पर। छोटी वीडियो में आज सारी ज़ियारतें हम मदीने की आपको कराने वाले हैं, ताकि आपको आसानी से ये सब हासिल हो सके, आप देख सकें, 2 रकअत नमाज अदा कर सकें, दुआ कर सकें, और उन जगह आपके कदम पड़ सकें जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑथेंटिक पता है कि यहाँ पर कदम पड़े थे और आप इस जगह पर आए थे, आपने यहाँ नमाज अदा की थी। ये एक मुसलमान के लिए इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो चलिए अगली ज़ियारत की तरफ चलते हैं, बने रहें वीडियो। हारून भाई हैं जो प्रॉपरली बांग्लादेश से हैं। आप हैं बांग्लादेश से हैं ना? आप बांग्लादेश से हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और ये कहें कि जैसे कि होता है ना यहाँ ठग होते हैं, उस तरह की इनके कोई बर्ताव नहीं है। और जो ज़ियारत आपको नहीं पता होगी उस पर आपको लेके जाएंगे। आप अपना नंबर बता दीजिए। 053, ये सऊदी अरब का नंबर है इनका। 053 666 666 3 बार 6 है 0728। 0728।
आप अगर आकर के नंबर पे कॉल करते हैं तो ये आपको होटल से उठा लेंगे। और ये नहीं है कि आपसे बेतुके पैसे मांगेंगे ज़ियारत कराने के, बस वाले आपको नहीं कराएंगे। तो ये भाई आपको पूरी ज़ियारतें करा देंगे, आसानी से आपको हो जाएगा। ये आपको होटल से लेंगे, होटल पे ही आपको छोड़ेंगे। जिन ज़ियारतों के बारे में आपको पता नहीं, क्योंकि मैं दूसरी बार आया हूँ, मुझे भी कुछ ज़ियारतें छूट रही थी, तो भाई ने मुझे बताया और ये भी फिक्र नहीं की कि नहीं यार मुझे एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा। तो बड़े अच्छे अखलाक के बंदे हैं। तो आप इनको आकर के बेझिझक फ़ोन करें और मैं नंबर इनका लेकर के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, आप वहीं से कॉल कर सकते हैं, सीधा इनका नंबर लग जाएगा। तो बाकी ज़ियारतें ये हमें आज कराने वाले हैं और हम इनके साथ चल रहे हैं। चलिए हारून भाई, ये जो मेरे सामने आपको नजर आ रहा है ये ओहद पहाड़ है, जहाँ पर जंगे ओहद हुई थी। ये ओहद पहाड़ है और इसकी लंबाई 7 किलोमीटर है। और हम उस तरफ जाएंगे, अब हम ठीक उस लेंगे जहाँ पर जंगे ओहद हुई थी, और वो पहाड़ भी दिखाएंगे आपको जिस पहाड़ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को बिठाया था और हिदायत की थी कि आप लोग बिल्कुल भी जब तक मैं हुक्म ना दूं नीचे ना आए। चलिए चलते हैं पहाड़ के। जंगे ओहद के मैदान में जो ये मैदान है, इसमें बिल्कुल ठीक सामने मेरे मस्जिद बनाई गई है। ये मस्जिद बनी हुई है। ये वही जगह है जिस जगह पर जंग हुई थी पूरी। और ये जो मैं बता रहा था ना आपको 7 किलोमीटर पहाड़, जंगे ओहद का पहाड़ जिसको ओहद पहाड़ कहते हैं, वो ये पूरा पहाड़ है, ये वाला। इसको आप ऐसे देखेंगे तो ये पूरा पहाड़ है। और वो ठीक सामने, मेरी फिंगर के ठीक सामने, वहाँ पर 70 सहाबा की कब्रें हैं। चलिए उस तरफ चलते हैं और सलाम पेश करेंगे। उसके बाद उस कब्रिस्तान में कौन कौन दफन है उसके बारे में आपको बताएंगे। और उसके ठीक सामने जो आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो वो पहाड़ है जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 50 तीरंदाजों को लगाया था, ड्यूटी पर खड़ा किया था कि आप मेरे हुक्म के बिना नीचे ना आए। और पूरी क्या हुआ था मैं पूरा बताऊंगा आपको इसी वीडियो में। ये जो ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं जाली, इस जाली के अंदर ये कब्रिस्तान है जहाँ पर 70 सहाबा की कब्रें हैं। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अमीर हमजा भी इसी जंग में शहीद हुए थे। जो हिंदा का वाक़या आपने सुना होगा ना, वो ठीक इसी जगह का है जहाँ मैं आज खड़ा हुआ हूँ। और ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप, इसमें 70 सहाबा शहीद हैं। बाकी जो एक हजरत अमीर हमजा साहब की जो कब्र है वो पूरी बड़ी है, बाकी छोटी छोटी जिस तरह अरब में बनाई जाती हैं इस तरह की है। 3 सहाबा और थे जो बहुत ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब थे, उनकी कब्रें भी इसी के अंदर हैं। मैं वीडियो कैमरा घुमा करके आपको वीडियो तक नजरा दिखाता हूँ। दरूद सलाम पढ़ लीजिए आप। ये सहाबा की कब्रें हैं यहाँ पर। ये पूरा, क्योंकि यहाँ को बाउंड्री को बंद कर दिया गया है, जायरी अंदर जाते थे और यहाँ बेहुरमती होती थी, इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। ये मैदान वही है जहाँ 70 सहाबा शहीद हुए थे। और उसके पीछे एक वजह ये रही थी कि जब जंग शुरू हुई थी तब वो जो पहाड़ देख रहे हैं ये मैं दिखाता हूँ आपको। अभी ऊपर चलेंगे उस पर भी, जहाँ ये लोग खड़े हैं। यहाँ पर 50 तीरंदाज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैनात, और उनको हुक्म दिया था कि आप तब तक नीचे ना आए जब तक मैं आपसे कहना दूँ। अब हुआ कि आप एकदम 700 का लश्कर था, उधर तो सैकड़ों का लश्कर था कफ़ार का, लेकिन एकदम गालिब आ गए कफ़ारों पर मुसलमान। और बहुत तेज़ी के साथ जब उन पर हमलावर हुए तो वो भागने लगे। जब भागने लगे तो जो ऊपर खड़े हुए लोग थे उनको लगा कि हम ये जंग जीत चुके हैं, और वो बिना हुक्म के नीचे आ गए। और जब वो नीचे आ जाते हैं उस पहाड़ से, अभी हम उस पहाड़ पे चलेंगे, तो उसका फ़ायदा ये मिला कफ़ारों को। कफ़ार पीछे की तरफ से पहाड़ के और उस तरफ से हमलावर हो गए। और उसके बाद यहाँ पर 70 सहाबा की जो है शहादत हुई। शहादत हुई इस वजह से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी उन लोगों ने, अल्लाह माफ़ करे मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि सहाबा थे, जंग में लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं गलती हुई कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बताई हुई बात थी वो उससे कहीं ना कहीं भूल कर बैठे और नीचे आ गए। और अल्लाह का भी यही हुक्म था। और इसी जगह पर हमारे अमीर हमजा साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाचा इसी कब्रिस्तान में दफन है। जो बड़ी सी कब्र देख रहे थे आप, वो उन्हीं की थी, ये है जो मैंने आपको अभी दिखाई थी। और उसके बाद वो ठीक सामने पहाड़ नज़र आता है। चलिए चलते हैं हम उस पहाड़ पर। देखो बाकी जो कब्रें हैं नज़र आ रही होंगी ना, वो आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है, और छोटे छोटे पहचान बनाएगी। लेकिन ये बड़ी सी कब्र जो नज़र आ रही होगी, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये वाली दिख रहा है ना, अलग से पहचान दिख रही है। ये हजरत अमीर हमजा की कब्र मुबारक है। और दरूद सलाम भेजिए यहाँ पर। जंगे ओहद पहाड़ से लगा हुआ उसी साइड में एक पहाड़ ये है जिसको झंडे वाला पहाड़ कहा जाता है।
और यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम लहराया गया था और इसको तभी से झंडे वाला पहाड़ कहते हैं। अब हम फाइनल की तरफ चल रहे हैं। ये हमारी तीसरी ज़ियारत है और इस तीसरी तरफ चल रहे हैं उस पहाड़ पर जहाँ पर शहादा का खून बहा था। तो लोग तो चप्पल लेके चढ़ते हैं, लेकिन मैं चप्पल उतार के जाऊँगा, क्योंकि जिस जगह शहादा का खून गिरा हो वहाँ चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। तो नाजरीन, मैं आ चुका हूँ उस पहाड़ पर। ये ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं पहाड़ पर ही हूँ और इसी जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को लगाया था ड्यूटी पर और ये हुक्म दिया था कि जब तक मैं ना कहूँ आप नीचे ना आए। अब हुआ क्या कि ये पूरा मैदान देखो, मैं आपको पूरा मैदान था, इस जगह पर जंग चल रही थी। ये सामने देख रहे हैं जहाँ पर मस्जिद बनी हुई है, और वो सामने जो जाली मैंने आपको दिखाई थी ना, ये यहाँ पर शहादा की कब्रें हैं इस टाइम। तो ये मैदान था, इसमें जंग चल रही थी। अब जब मुसलमान 700 मुसलमान थे और इधर तो हजारों का लश्कर था, तो इतनी तेजी के साथ हमलावर हुए मुसलमान कि पूरी तरीके से उन पर कब्जा कर लिया। कुफ्फारों पर कब्जा कर लिया। वो भागने लगे, अपना सामान छोड़ने लगे। तो ये जो ऊपर पीछे इस तरफ जो तीरंदाज थे, उनको ये लगा कि ये जंग हम जीत चुके हैं, और इस वजह से वो लोग नीचे उतर आए। और इसके ठीक पीछे जो है प्लेन जगह है, ये ठीक पीछे एक प्लेन जगह है जहाँ से कुफ्फारों ने पीछे से आकर के दोबारा से उन पर हमलावर हुए। तो यहाँ मुसलमानों का सबसे बड़ा नुकसान हुआ था उस वक्त का, कि एक तो तादाद बहुत कम थी लड़ने वालों की, और जो मुजाहिदीन थे उनकी तादाद बहुत कम थी दीन के लिए लड़ने वालों की। और उसमें भी यह था कि यहाँ पर 1000 आने थे तो 300 पहले ही धोखा दे चुके थे। 700 आए, 700 में भी जो था ये 70 सहाबा का यहाँ पर जो है शहादत दी, जिन्होंने अपनी दीन के लिए, दीन इस्लाम के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर यहाँ पर शहादतें हुई। और ये जो जगह है ना, ये उस वक्त की सबसे बड़ी, एक साथ जो नुकसान होने वाला था मुसलमानों का, ये सबसे बड़ा नुकसान था। क्योंकि और सबसे बड़ा नुकसान इसको इसलिए भी कह सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जनाब अमीर हमजा साहब भी इसी जंग में शहीद हुए थे। क्योंकि वो हिंदा जो थी जिसने कलेजा निकाला था ना, वो यहीं का वाकया है। तो कुल मिला के ये है कि हमारी तीसरी ज़ियारत है। अब इसके बाद हम आपको अगली ज़ियारत पे लेके चलेंगे और कोशिश ये रहेगी सब कुछ आपको डिटेल बाई डिटेल बता दें। और बिल्कुल जहाँ से हमने शुरू किया है ना, मस्जिद नबी के पास से बिल्कुल हम एक ही रूट पे चल रहे हैं अभी। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अलग जाना है। अगर आप टैक्सी से आ रहे हैं तो बहुत आसानी से, मुश्किल से अभी मुझे 15 मिनट 20 मिनट हुए होंगे और मेरी 3 ज़ियारतें कंप्लीट हो गई, तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपनी चौथी ज़ियारत की तरफ। जंगे ओहद के मैदान के ठीक सामने को अगर आप देखेंगे तो एक पतली सी गली आ रही है, रास्ता वो जाती है आपके ओहद, गारे ओहद की तरफ। गारे ओहद यानी गुफा है जिसको कहते हैं गारे ओहद, उस तरफ जाती है। और यहाँ जब आप आगे बढ़ेंगे तो इस तरह की गुफा नजर आएगी, जहाँ पर कुछ लोग जो ज़ियारत करते नजर आएंगे, कुछ इससे लग के खड़े हो जाएंगे। क्योंकि जंग के दौरान आप इसी रास्ते से इस तरफ आए थे कि सारे सहाबा तितर बितर हो गए थे, तो आप भी इसी रास्ते पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा के साथ आ गए। तो यहाँ पर जो मस्जिद देख रहे हैं ना आप, ये यहाँ पर 2 रकअत नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की थी। और उसके बाद थोड़ा आगे जब आप बढ़ेंगे तो वो गार नज़र आएगी, जो 2 पहाड़ियाँ फट गई थी और उसके अंदर आप जो है चले गए थे। क्योंकि कुफ्फारे मक्का आपका पीछा कर रहे थे और आप आगे बढ़ते चले जा रहे थे, तो अल्लाह की तरफ से छुपने के लिए वो एक गार टाइप की थी, उसके अंदर आप चले गए। तो ये मस्जिद बनी है क्योंकि यहाँ आपने असर की नमाज अदा की थी, खास उस दिन जिस दिन जंग ओहद हुई थी। तो यहाँ पर इस मस्जिद को तामीर कर दिया गया है, इसका बोर्ड भी यहाँ पर लगा हुआ है। इसके आगे जब हम चलेंगे तो वो गार मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जनरली बहुत सारे लोग यहाँ तक आते, काफिरों को आप नज़र नहीं आए। और क्योंकि ये जो गार, ये जो पहाड़ है, इसने रास्ता दिया था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार के अंदर चले गए थे। फिलहाल इस गार को बंद कर दिया गया है, इसको गारे ओहद कहते हैं और इसके बारे में ज़्यादातर 90% लोग नहीं जानते। एक बार और इसका मैं आपको दीदार करा देता हूँ। ये है गारे ओहद, ये देख रहे हैं सीमेंट सा लग रहा है, पूरी गार बनी हुई है ये। और पीछे जो है वो पूरा रास्ता है, मस्जिद वगैरह, और जिस जगह सहाबा कमर लगा खड़े हुए थे वो जगह थी। चलिए हम अगली ज़ियारत की तरफ चलते हैं।